हेलो फ्रेंड्स। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं या आप एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह के चैलेंजेस बिजनेसेस को फेस करने पड़ते हैं, कौन सी डायरेक्शन से वो चैलेंजेस आते हैं और किस तरह की स्ट्रैटेजीज उनको अडॉप्ट करनी चाहिए सो दैट उनका बिजनेस सस्टेनेबल रहे, स्केलेबल रहे एंड सेलेबल रहे। सो सक्सेसफुल बिजनेस की जो ये क्राइटेरिया होती है कि वो सस्टेनेबल, स्केलेबल, सेलेबल होता है, वो बनाना इतना आसान नहीं होता। आपने एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ लिया, एक अच्छी सर्विस ढूंढ ली जो आप ऑफर करते हैं मार्केट में, और आपके पास अच्छे ग्राहक, अच्छा मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप उसको आसानी से बेच सकते हैं। उसके बावजूद ये अश्योरेंस नहीं होता कि आप अपने बिजनेस को सस्टेनेबल, स्केलेबल और सेलेबल बनाएं। ऐसे हालात में आपको स्ट्रैटेजीज का सहारा लेना पड़ता है, और ऐसे हालात में आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो न सिर्फ प्रोडक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, बल्कि आपको ये देखना चाहिए कि किस तरह से आप बिजनेस के ऊपर काम करें, न कि बिजनेस के अंदर काम करें। अब ये सब बातें समझाने के लिए अगर मैं मुंह से बोलूंगा, ऐसे ही बोलते जाऊंगा, तो समझना डिफिकल्ट होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको एक कैनवास पे लेके जाता हूं, तहाँ वहां पे आपको पूरा बिजनेस का गेम दिखाई देगा कि बिजनेस का गेम होता क्या है, और उस गेम में कौन सी एरिया से, कौन से डायरेक्शन से चैलेंज आते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द कैनवास। ओके, सो कैनवास को समझाने के लिए मैं अपना ये वीडियो बंद करता हूँ। ओके, ओके, फाइन। आप देख सकते हैं इधर, यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर, यहाँ पे ये आपका प्रोडक्ट और सर्विस है जो आप बेचते हैं मार्केट में, और ये प्रोडक्ट आप इस मार्केट पे बेचते हैं। मार्केट मतलब कस्टमर्स जो आपसे बाय करते हैं। अब आपको ये समझना जरूरी है कि कोई भी कस्टमर आपसे जब बाय करता है तब आपको वो प्राइस पे करता है, और वो प्राइस तभी पे करता है जब उसकी परसीव्ड वैल्यू, यानी वो उसमें से जो वैल्यू देख रहा है वो ज्यादा होती है, तो उसके हिसाब से वो पैसा पे करता है। दैट मीन्स वो जो पेमेंट पे करता है विथ रेफरेंस टू उसको जो वैल्यू दिखती है कि इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, उस तरह से वो आपसे उस तरह की प्राइस वो आपको ऑफर करता है। अब ये जो परसीव्ड वैल्यू है, अगर तो ये परसीव्ड वैल्यू यानी जो वैल्यू आप ऑफर कर रहे हैं, कस्टमर के दिमाग में ऐसा है कि वैल्यू ज्यादा मिल रही है और प्राइस कम है, तो वो आपसे बाय करेगा। अब होता ये है कि आपके कॉम्पिटिटर ये देख रहे हैं कि इस भाई साहब का बिजनेस तो बहुत अच्छे से चल रहा है, मुझे इस बिजनेस को मेरे बिजनेस पे डाइवर्ट करना है, यानी उनको ये मार्केट को टैप करना है। अब ऐसे हालात में वो क्या कर सकते हैं? तो आपकी इंडस्ट्री में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स इधर बैठे हुए हैं, और वो देखते हैं कि मुझे अभी इस मार्केट को कैप्चर करना है, तो मेरे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये जाते हैं एक स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट्स के पास, और स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट उनको बोलता है कि भाई साहब, आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को चैलेंज करो दो जगह पे। एक है डिमांड साइड
और एक है सप्लाई साइड। डिमांड साइड मतलब कस्टमर को बिगाड़ना, दैट इज कस्टमर को बताना कि ओ माय गॉड, आपने ये इस रेट पे खरीदा है, इससे सस्ता मिल सकता है। दैट मीन्स ये आपके कॉम्पिटिटर क्या करेंगे, इस कस्टमर को, इस मार्केट को यही सॉल्यूशन कम रेट पे ऑफर करेंगे। अगर कम रेट पे ऑफर नहीं कर सके तो क्या कर सकते हैं, वो कन्वीनियंस बढ़ा देंगे कि एक काम करो, आप इतना तकलीफ उठाते हो डिलीवरी लेने में, माल खरीदने में इस बिजनेस से, क्यों ना आप हमसे खरीदो, हम आपको घर पे डिलीवरी करेंगे। सो अलग अलग ऑफर्स वो लेके आते हैं जिससे आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसकी वैल्यू उनकी नजरों में कंपेयर टू अदर, सी प्रोडक्ट वही है, प्राइस वही है, पर अब उसके पास दूसरा ऑप्शन आ रहा है, आपके मार्केट के पास, आपके बायर के पास दूसरा ऑप्शन आ रहा है। और ऐसे हालात में उसको लग रहा है कि, आपके ग्राहक को लग रहा है कि ये जो ऑफर है अब उतनी मजे वाली नहीं रही जितनी पहले थी, जबकि आपने कुछ भी इक्वेशन में चेंज नहीं किया। तो होता ये है, जो इंडस्ट्री फोर्सेस है, जिसमें जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो अलग अलग स्कीम लेके आते हैं, राइट। वो कस्टमर को लुभाने के लिए अलग अलग स्कीम्स लेके आते हैं। या तो वो प्राइस कम करेंगे, या तो वो कन्वीनियंस देंगे डिलीवरी में, बाइंग में, या तो आफ्टर सेल सर्विस की बात करेंगे। सो कुछ ना कुछ ऐसी ऑफर जिससे आपके जो वैल्यू है, जो आप वैल्यू ऑफर कर रहे हो, वो कंपेयर टू उनके वैल्यू ऑफर से थोड़ा कॉस्टली हो जाए। तो कस्टमर क्या करेगा, इधर से मूव करने की कोशिश करेगा, राइट। सो एक तरह का अटैक वो क्या कर सकते हैं, आपके सब डिमांड साइड पे, इसको बोला जाता है डिमांड साइड पे आपको अटैक करे, दैट इज आपके कस्टमर को बिगाड़े। और दूसरा वो अटैक कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट उनको बोलता है, दूसरा रास्ता है कि आप उनकी वैल्यू चेन, दैट इज सप्लाई साइड पे टारगेट करो। अब सप्लाई साइड पे टारगेट करना मतलब क्या, सप्लाई साइड पे टारगेट मतलब ये कि आपने ये जो प्रोडक्ट बनाया, ये प्रोडक्ट आपने बनाया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से और वैल्यू चेन पार्टनर से। आपको ये बनाने के लिए आपके सप्लायर्स ने हेल्प किया, आपके जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे सपोज लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये सप्लायर्स होते हैं। और ये जो सप्लायर्स हैं, इन्होंने आपको साथ दिया तभी तो आप प्रोडक्ट बना पाए। अब ये जो इंडस्ट्री के फोर्सेस है, यानी आपके जो कॉम्पिटिटर्स है, वो क्या करते हैं, एक काम करो, सप्लाई साइड पे अटैक करो, यानी इन सप्लाई साइड पे जो आपके पार्टनर्स है, इनको अच्छी ऑफर दो ताकि वो आपका साथ छोड़ के इस कॉम्पिटिटर का साथ दे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि एग्जिस्टिंग आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जो की मैनेजमेंट वाले बंदे हैं, उनको अच्छा ऑफर देके वो अपने साथ मिला लें। या आपको जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स थे, इन सब पे, इन सबको अच्छी ऑफर दे के वो अपने साइड पे ले लें। तो क्या हो जाएगा, आप ये वैल्यू प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, यानी आप प्रोडक्ट बना ही नहीं पाएंगे। तो इन दो तरह से आप पे अटैक होना मुमकिन है। अब ये जो मार्केट है और ये जो सप्लाई साइड है, एक तरह से आपको चैलेंजेस देते हैं। सो ये मार्केट आपको क्या चैलेंज देता है, चैलेंज देता है या अपॉर्चुनिटी देता है कि मेरे को तो इस आपसे अच्छा ऑफर दूसरे कंपटीटर के पास से मिल रहा है, या तो आप अपना कॉस्ट कम करो, या तो मेक इट मोर वैल्यूएबल टू अस सो दैट हम आपसे बाय करें। तो
ये चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी की वजह से जो आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव हैं उस पे चैलेंजेस आ रहा है। आप एक मकसद पे थे, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आ रहा था और आपको लगा कि अभी हम एम्पायर बना देंगे, तो आपने बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बना दिए, बहुत सारे गोल बना दिए। अब हुआ ये कि उस पे ये चैलेंजेस आ गए डिमांड साइड से, और आपको लगता है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है ताकि मैं मेरी प्रोडक्ट, मेरी ऑफर जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल रहे कस्टमर की नज़र में। आप इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे डाउन कर सकते हैं, कैसे कन्वीनियंटली डिलीवर कर सकते हैं, और क्या क्या ऑफर दे सकते हैं, आफ्टर सेल सर्विस वगैरह वगैरह। आपको ये चैलेंजेस हैं, और इस चक्कर में आप कहाँ पे जाते हो, कंपनी की स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंसी के लिए जाते हो और कंपनी की स्ट्रैटेजी बनाते हो। और ये जो कंपनी की स्ट्रैटेजी होती है वो होती है डेवलप कैपेबिलिटीज। आपको क्या करना होता है, डेवलप कैपेबिलिटीज। अब आप क्या करोगे, अगर यहाँ साइड से आ रहा है, डिमांड साइड से आपको चैलेंज आ रहा है, तो आप अपनी सप्लाई साइड को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। यानी आप अपनी कैपेबिलिटी इंप्रूव करोगे, प्लांट एंड मशीनरी चेंज करोगे, टेक्नोलॉजी चेंज करोगे, अच्छी अच्छी मार्केटिंग ऑफर्स लेके आओगे। और इन सब करने से आपका जो ये प्रोडक्ट है, राइट, आप एक साइड पे कर सकते हो आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इसकी कॉस्ट डाउन करने का, और किसी तरह से आप अपने प्रोडक्ट को फिर से वैल्यूएबल बना रहे हो, राइट। गेम विल कंटिन्यू। अगेन ऐसा होगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो फिर से कुछ करेंगे, और क्या हो जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है फिर से कॉस्टली हो जाएगा, और आपको ये हमेशा गेम खेलते ही रहना है, राइट। सो कहने का मतलब ये गेम हमेशा चलता रहेगा। अब दूसरे साइड आपको क्या हो रहा है, अगर उन्होंने चैलेंज आपको ये साइड पे दिया है, अगर उन्होंने चैलेंज आपको सप्लाई साइड पे दिया है, तो आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट, अवेलेबिलिटी एंड आपकी कैपेबिलिटी पे चैलेंज आना चालू हो जाएगा। दैट मीन्स जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कॉस्टली हो जाएंगे, या तो कॉस्टली होंगे, या तो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे आपको, या आपकी जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी पे उन्होंने टारगेट किया है, उन्होंने अटैक किया है कि आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई और आपको नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, नई कैपेबिलिटी बिल्टअप करनी पड़ेगी, विच रिक्वायर्स रिसोर्सेज डेफिनेटली, एंड यू मे नॉट बी कैपेबल फॉर दैट। सो फिर से क्या हो जाता है, आपको ये साइड पे चैलेंज आता है, एंड अगेन फिर आपको यही सब बिजनेस ऑब्जेक्टिव पे चैलेंज आता है, आपको कंपनी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी और कैपेबिलिटी बनानी पड़ेगी, राइट। Again, you'll make, ultimately you are going to make your product more valuable to customer so that your business can sustain and scale. अब बात आती है ऐसे हालात में आपके पास स्ट्रैटेजिक ऑप्शन क्या है। पहला तो स्ट्रैटेजिक ऑप्शन मैंने जो बताया, आप रिएक्टिव अप्रोच एडॉप्ट करो, बार बार रिएक्ट करो कि इधर कुछ हो, हम रिएक्ट करेंगे और हम फिर से स्ट्रैटेजी बनाएंगे और हम ये कैपेबिलिटी करेंगे, और उसके बाद आपको एक तरीका ये है, आपको रिएक्टिव अप्रोच करना है। कस्टमर्स की डिमांड, टेस्ट, प्रेफरेंस, ये सारी चीज़ें बदलती रहेगी, और ऐसे हालात में आपको रिएक्टिव अप्रोच करना पड़ेगा। सो आप देखोगे कि तो इस तरह के चैलेंजेस आपको आएंगे कस्टमर की साइड से, सेम एक सप्लायर की साइड से भी, पार्टनर्स की साइड से भी आपको चैलेंजेस आएंगे। और आपको रिएक्टिव, आपने रिएक्टिव अप्रोच अडॉप्ट किया और आप क्या कर रहे हो, बार बार इस स्ट्रैटेजी को, नई स्ट्रैटेजीज ला रहे हो, और आप अपने ऑफर को ज़्यादा वैल्यूएबल बना रहे हो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है, आप रूल्स चेंज करो गेम के। मतलब पहले आप रिएक्ट कर रहे थे, अब आप क्या करो, इन लोगों को अपने रूल्स में डालो। दैट मीन्स आप क्या करो, आपके अच्छे कनेक्शंस हैं रिमोट एनवायरनमेंट में, आपका इन्फ्लुएंस रिमोट एनवायरनमेंट में है। रिमोट एनवायरनमेंट मतलब
रिमोट एनवायरनमेंट मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें रिमोट एनवायरनमेंट में, हम बोलते हैं पेस्टल। पेस्टल मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंट एंड लीगल। सपोज इनमें से किसी फैक्टर पे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस अच्छे हैं, और उन अच्छे होने की वजह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कोई ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी लेके आते हैं जिसमें आपकी कंपनी को ही फायदा हो और आपके सारे कॉम्पिटिटर्स के लिए वो चैलेंज हो जाए। तो अगर आपके पास ये पावर है, तो आप रिएक्ट करने की जगह पे प्रोएक्टिव बन के जो इंडस्ट्री में रूल्स है वही आप चेंज कर रहे हो। आप दूसरा काम कर सकते हो, इंडस्ट्री फोर्सेस को चेंज करना। अब इंडस्ट्री फोर्सेस को चेंज करना मतलब, इंडस्ट्री फोर्सेस में बेसिकली इस तरह के फोर्सेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। अब इसमें आप इन फैक्टर्स पे अफेक्ट कर रहे हो, दैट इज यू आर चेंजिंग द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, you are changing the bargaining power of customers, competitive rival, threats of substitute। आप इन फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो। अगर आप ये सब कर पा रहे हो तो कहा जाता है कि आप प्रोएक्टिव बन के जो इन्वायरमेंट है इसको चेंज कर रहे हो, और उस इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहे हो। वो इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना चाहते हो जिसमें आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा वैल्यूएबल बने कंपेयर टू आपके कॉम्पिटिटर से। सो आप इस तरह से न जाकर, प्रोडक्ट में कुछ चेंज नहीं कर कर, कैपेबिलिटीज में कोई चेंज न कर कर, आप इन्फ्लुएंस किसको कर रहे हो, रिमोट एनवायरनमेंट में। तो आपके पास भी दो अप्रोच है रिएक्ट करने का। एक तो रिएक्टिव अप्रोच, यानी ये सीधा सीधा कि कुछ चेंज हो तो चलो हम और इम्प्रूव करेंगे, हम और इम्प्रूव करेंगे। दूसरा है कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट मतलब रिमोट इन्वायरमेंट एंड इंडस्ट्री इन्वायरमेंट, आप इस इन्वायरमेंट को ही चेंज करो, इस पे अपना इन्फ्लुएंस लगाओ, और इस इन्फ्लुएंस की वजह से आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा आपको कॉम्पीट करने का, राइट। अब इस वीडियो का कंक्लूड करने से पहले हम देख लें कि इस वीडियो में से हमको लेसन क्या मिले। सो अगर लेसन समझे हम, तो किसी भी बिजनेस के मेन जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हमको पता होना चाहिए कि उनके ऑब्जेक्टिव हैं क्या क्या। सो पहला ऑब्जेक्टिव जो उनका बिजनेस का होना चाहिए, राइट, ओके जस्ट अ मिनट। सो अगर हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को देखें, तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि वो सस्टेनेबल, स्केलेबल एंड सेलेबल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपके अटैक होंगे, पर आपको पता होगा कि मेरे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आपको रिएक्ट करना है और इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। अब क्या होता है, बिजनेस को ये पता ही नहीं होता, वो चेक ही नहीं करते हैं कि वेदर हम सस्टेनेबल हैं, स्केलेबल हैं, सेलेबल हैं। रोज रोज आपकी कंडीशन, आपके हालात चेंज होते हैं, और रोज रोज आपके प्रोडक्ट की वैल्यू जो ग्राहक की नज़र में है वो चेंज होती है। ऐसे हालात में अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये चेक नहीं करते हैं कि वेदर आप अभी भी रिलेवेंट है मार्केट के लिए, तो आप एक बड़ी गलती करेंगे, आपका बिजनेस कोलैप्स हो सकता है। तो पहली पहली सजेशन ये है कि आप रेगुलर बेसिस पे चेक करो कि क्या आपका जो ऑब्जेक्टिव, आपका जो बिजनेस है, वो बिजनेस सस्टेनेबल, स्केलेबल और सेलेबल है या नहीं है, राइट। तो ये आपको हमेशा कंटिन्यूसली देखना है कि आपका बिजनेस जो हो वो, और ये रेगुलर बेसिस पे आपकी आदत बननी चाहिए। ये हो गया। अब बात आते हैं कि एक क्वेश्चन आपके लिए। अब आप मुझे बताइए, जितना भी आपने वीडियो देखा और मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, तो क्या आप ऐसा बोल सकेंगे कि आप बिजनेस के ऊपर काम करते हैं?
मैंने जनरली देखा है कि बिजनेसमैन का जो फोकस रहता है वो प्रोडक्ट और सर्विस तक सीमित रहता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा इसी लेवल पे जाते हैं कि हमको प्रोडक्ट और सर्विस और अच्छी बनानी है और सस्ती बनानी है वगैरह वगैरह, राइट? पर इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे हम बिजनेस को मोर वैल्यूएबल बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको स्ट्रैटेजीज कौन सी मिल रही है इस वीडियो से? तो स्ट्रैटेजीज हैं, आपका जो अप्रोच है वो हो सकता है रिएक्टिव अप्रोच एंड प्रोएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव अप्रोच में आप जो भी मार्केट फोर्सेस जो आपको करने के लिए बोलता है, आपको जो मजबूर करता है, ये मजबूरी वाला होता है जनरली, कि आपको वो मजबूर करते हैं और आप उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं। और प्रोएक्टिव अप्रोच वो होता है जहां पे आप उनको मजबूर करते हैं आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट करें। अब बात आती है कि स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन कौन सी एरिया में आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो अगर आपका प्रोडक्ट, आपकी जो ऑफर है वो आपके कॉम्पिटिटर से वैल्यूएबल नहीं है, तो आपके पास ये ऑप्शन है, या तो आप प्रोडक्ट इनोवेशन करो, नया प्रोडक्ट लेके आओ जो ज़्यादा वैल्यूएबल हो, या आप अपना कोस्ट स्ट्रक्चर में इनोवेशन लाओ। दैट इज, आप अपनी कॉस्ट को डाउन करें। कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिलीवरी वगैरह वगैरह जो चैनल होता है उसकी कॉस्ट डाउन करना। दैट इज, कॉस्ट स्ट्रक्चर इस तरह से डाउन करो कि आप कम प्राइस पे उनको ऑफर कर पाए। नेक्स्ट है प्रोसेस इनोवेशन। अब प्रोसेस इनोवेशन में ये आता है, आप उसको अच्छा एक्सपीरियंस दें। जिस तरह से आप सेल करते हैं, जिस तरह से कंज्यूमर को अवेयर करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, सेल करते हैं, डिलीवरी करते हैं, इन चीज़ों को आप चेंज करें तो आपकी ऑफर ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकती है। नेक्स्ट होता है चेंजिंग द मार्केट फोर्सेस। जो मैंने आपको बताया कि प्रोएक्टिव अप्रोच, आप अपने मार्केट फोर्सेस को चेंज कर, आप प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर रहे हैं, प्रोसेस को चेंज नहीं कर रहे हैं, राइट? आप क्या चेंज कर रहे हैं? आप जाके मार्केट फोर्सेस को चेंज कर रहे हैं इस तरह से कि वो मार्केट एनवायरनमेंट आपकी कंपनी के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल हो, ज़्यादा फेवरेबल हो कंपेयर टू आपके कॉम्पिटिटर्स के। और लास्ट आपके पास जो स्ट्रैटेजी हो सकती है वो ये हो सकती है कि आप ऑल टुगेदर इंडस्ट्री ही चेंज करो। दैट इज, मार्केट चेंज कर दो कि ये मार्केट वैल्यूएबल नहीं है हमारे लिए, ये इंडस्ट्री वैल्यूएबल नहीं है हमारे लिए, तो क्यों ना हम, इसको बोला जाता है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। आप इंडस्ट्री चेंज करो, मार्केट चेंज करो, और आप एक मार्केट में से दूसरे मार्केट में चले जाओ। ये कस्टमर हमारी चीजों को नहीं समझते हैं, तो क्यों ना दूसरे ऐसे कस्टमर ढूंढे जाएं जिनको हमारे प्रोडक्ट की ज्यादा वैल्यू हो, राइट? और हो सकता है कि एक काम करो, इंडस्ट्री चेंज करते हैं। अब इस इंडस्ट्री में बहुत ही कंपटीशन है, राइट? तो रेड ओशन हो गया है, तो क्यों ना ब्लू ओशन बनाया जाए और नया मार्केट बनाया जाए, नई इंडस्ट्री बनाई जाए। आपके पास ये ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी भी अवेलेबल है। अब ये जो भी मैंने बताया, अगर इसके बारे में आपको थोड़ा ज़्यादा समझना है तो मैंने एक और वीडियो पहले भी दिया है, और वो वीडियो है हाउ बिजनेस टाइकून मैनेज एंड रन मल्टीपल बिजनेस। इस वीडियो में मैंने कवर किया है कि किस तरह से मुकेश अंबानी जो मार्केट फोर्सेस चेंज करता है, राइट? और उस वीडियोस में से भी आपको बहुत सारे इंसाइट मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप अच्छे लेसन्स इसमें से सीखें और स्ट्रैटेजीज एडॉप्ट करें ताकि आपका बिजनेस सस्टेनेबल, स्केलेबल एंड सेलेबल बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों में और बिजनेस कंसल्टेंट में। थैंक यू।